कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट परीक्षा को पास करने के लिए कोई एक ऐसी प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो अगर कैंडिडेट को मिल जाए तो वो एक बारी में ही सीटेट के एग्जाम को पास कर सकता है। क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फॉर्म फिल को करते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फॉर्म फिल को करते हैं, एग्जाम भी देते हैं, बट अपनी परीक्षा को पास नहीं कर पाते। अगर 17 से 18 लाख फॉर्म फिल करते हैं तो 1 से 1.5 लाख कैंडिडेट ही ऐसे होते हैं जो इस एग्जाम को पास कर पाते हैं। तो क्या रीजन होता है कि इतने सारे कैंडिडेट इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं और कई बार में ऐसा होता है कि उन फेल कैंडिडेट्स में आप लोग भी आते हैं। अब कोई कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो बिगिनर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो नए हैं, कुछ ऐसे हैं जो पुराने हैं, पहले भी 2 से 3 बार सीटेट का पेपर दे चुके हैं, लेकिन वो हर बारी में जो है वो सीटेट के एग्जाम में फेल हो जाते हैं, पास नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो विद इन वन मंथ एंड 2 मंथ के अंदर ही अपनी सीटेट के एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैंने भी किया था, मेरे पास में भी लगभग जब मैंने फॉर्म फिल किया था और उसके बाद में कुछ और काम आने की वजह से लगभग 1 से 1.5 महीना ही तैयारी करी थी। तो अब आप लोगों के पास में ज्यादा समय है नहीं, क्योंकि दिसंबर में पेपर है, 14 दिसंबर को आप लोगों के पेपर है और आज हमारे हो चुकी है 22 तारीख। जिस दिन ये वीडियो बन रही है उस दिन जो है वो 22 तारीख है। तो 22 तारीख है आज, और अब उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं 14 तारीख को आप लोगों का पेपर है, तो लगभग आप लोगों के जो है वो 1.5 महीने के आसपास है। तो 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो देखिए अभी जो 1.5 महीना है, इस 1.5 महीने के अंदर आप लोग क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं कि आप लोग सीटेट के एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करें। तो इसके लिए मैं आप लोगों को 3 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी, 3 ऐसी मुख्य बातें बताऊंगी। अगर उन बातों को आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग सीटेट क्या कोई भी टेट एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद ने भी सीटेट को भी पास किया है, रीट को भी 2 बार पास किया है, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही क्वालिफाई है। और जो है वो मैं अपने ही एक्सपीरियंस की बेस पर आप लोगों को बताऊंगी कि सीटेट के एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करने के लिए आप लोग कौन कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रख सकते हैं। देखिए सीटेट के एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू। जितने ज्यादा पीवाईक्यू आप करते हैं उतने ज्यादा आप लोगों के जो है वो सीटेट की जो बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है, सब ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू करना। तो देखिए पीवाईक्यू के लिए मैं आप लोगों को एक बुक भी सजेस्ट करना चाहती हूँ। ये ओसवाल पब्लिकेशन की मेरे पास में यहाँ पर बुक है। देखिए ओसवाल बुक्स की बुक है, काफी अच्छी तरीके से जो है वो उसको वेल सेटअप दिया गया है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए दी गई है। यहाँ पर देखिए ये जो है पेपर 2 के लिए है, 6 to 8 के लिए यहाँ पर जो है वो सोशल साइंस की, और ये पेपर 2 मैथ्स एंड साइंस की। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो पेपर 1 की जो है वो 1 to 5 की। काफी अच्छी बुक है, काफी सारे टीचर्स, काफी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रेकमेंड करते हैं इस बुक को। और मैंने भी जो है वो पीवाईक्यू इसी ही बुक से किया था। इंग्लिश मीडियम में है, आप लोगों को फ्लिपकार्ट, अमेजन सब पर मिल जाएगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग इस बुक को जो है वो परचेज कर सकते हैं। देखिए मैथ्स एंड साइंस की ये जो बुक है इसको मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट था वो मैथ्स एंड साइंस ही था। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर जो है वो कंप्लीट सिलेबस दिया गया है। मोस्ट बात यही है यहाँ पर कि आप लोगों को इसके लिए अलग से जो है वो सिलेबस को डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। 2024 का पेपर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 7 जुलाई 2024 का पेपर है। आप लोगों को यहाँ पर जो है वो पेपर के क्वेश्चन सब जो है वो बहुत अच्छे से, और इसका जो आंसर है ना उसमें 1% की भी गड़बड़ी नहीं है, 1% की भी आप लोगों को यहाँ पर गड़बड़ी नहीं दिखेगी। तो काफी अच्छी बुक है, काफी सारे स्टूडेंट और टीचर्स भी रेकमेंड करते हैं, मैं भी रेकमेंड करती हूँ। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो है वो लिंक पर क्लिक करिए, तो वहां से आप लोग जाकर परचेज कर सकते हैं। ये तो जाती पीवाईक्यू की बात। देखिए पीवाईक्यू करना जो होता है वो इस परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि देखिए सीटेट परीक्षा एक परीक्षा नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड परीक्षा है। क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन हम ऐसे देखते हैं जिसमें आप लोग जो है वो, जैसे आप लोगों ने कोई भी एग्जाम दे दिया, मान लीजिए आप लोगों ने बीपीएससी का पेपर दे दिया या फिर कोई मेंस का एग्जाम दे दिया, तो वहां पर आप लोगों को फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन आप लोग अदर टेट के एग्जाम भी देख सकते हैं, वहां पर भी आप लोगों से फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैक्ट होता है, फैक्ट के बेसिस पर आंसर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी टॉपिक का कंसेप्ट अच्छे से आना जरूरी है। जितना ज्यादा कंसेप्ट अच्छा होगा, जैसे कि अभी आप लोग जो है वो पीवाईक्यू करेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि 6, 7, 8 की एनसीईआरटी में से भी क्वेश्चंस को इतना घुमा दिया जाता है जैसे कोई सीटेट का पेपर ना हो। और मैक्सिमम टाइम अगर आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ना तो आप लोगों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देता है। क्योंकि पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई करने के साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना। ऐसा नहीं है कि 6, 7, 8 की एनसीईआरटी तो अच्छे से आ रही है बट क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं हो रहा है। चीजें तो सारी आ रही है लेकिन क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो जब चीजें आने का क्या मतलब, जब क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पा रहे।
तो क्वेश्चन सॉल्व कब होते हैं, जब आप लोग पीवाईक्यू करते हैं। पीवाईक्यू करिए, इस बुक से भी कर सकते हैं, ये बुक नहीं तो आप लोग जो है वो सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां से पीवाईक्यू को डाउनलोड करिए। मैं भी अपने चैनल पर करवा रही हूँ, वहां से भी करिए, अदरवाइज कहीं और से भी कर सकते हैं। आपको जहां सूटेबल लगता है वहां से करिए, कोई भ्रम में नहीं पड़िए कि यहाँ से कर ले वहां से कर ले, कहीं से भी करिए, सारे टीचर्स अच्छा ही पढ़ाते हैं। ये तो जाती पीवाईक्यू की बात। दूसरी बात आती है एज ए सिलेबस पढ़ना। कई बार कैंडिडेट ऐसे सोचते हैं कि छठी सातवीं आठवीं की किताब पढ़नी है पेपर 2 के लिए, सोशल साइंस वाले सोशल साइंस, साइंस मैथ्स वाले साइंस मैथ्स, तो वो छठी सातवीं आठवीं के सारे टॉपिक्स पढ़ने बैठ जाते हैं। कई बार कैंडिडेट को लगता है कि ये टॉपिक तो 9वीं में भी है तो मैं 9th की बुक भी पढ़ लेता हूँ। लेकिन देखिए, आप लोगों को एज पर सिलेबस पढ़ना है। सबसे पहले अगर आप लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं ना, तो जो भी आप लोगों की स्टडी टेबल है उसके पास में आप लोग अपने सिलेबस को निकाल के उसको चिपका दीजिए, या फिर तो उसका प्रिंट निकलवा दीजिए, या फिर आप खुद उसको नोट डाउन करके अपनी स्टडी टेबल के आगे रख लीजिए। उसके बाद में देखिए कि सिलेबस में कौन सा टॉपिक पूछा गया है और टॉपिक वाइज तैयारी करिए। कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक कुछ और होता है, आप लोग पढ़ कुछ और लेते हैं, तो बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। और इस बार तो एनसीईआरटी भी चेंज हुई है, तो आप लोग ध्यान रखें। अगर इस बार एनसीईआरटी चेंज हुई है तो आप लोगों को भी कुछ मॉडिफाइड जो है वो टॉपिक्स आप लोगों को बुक में देखने को मिलेगी। बुक्स अपडेट हुई है, उसमें भी कुछ चेंजेस आप लोगों को देखने को मिली है। 6th क्लास की एनसीईआरटी साइंस की जो है वो चेंज हुई है। ईवीएस की कोई क्लास की हुई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। अपडेटेड बुक लीजिए और वहां से पढ़िए, क्योंकि पेपर जो है वो न्यू पैटर्न के बेसिस पर बनेगा और न्यू किताबों का ही यूज होगा। तो न्यू जो टॉपिक्स है वो आप लोगों को पढ़ने जरूरी है। एज पर सिलेबस पढ़िए। सिलेबस में देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं, कई बार कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो सिलेबस नहीं देखते हैं, विदाउट सिलेबस सिर्फ यही सोचते हैं कि अच्छा छठी सातवीं आठवीं आएगी पेपर 2 के लिए तो हम डायरेक्ट जो है वो 6 7 8 की बुक्स लेके पढ़ने बैठ जाते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम लोगों को एग्जाम में ना तो कभी पूछी जाती है, ना ही हमारे काम की होती है। तो इसके लिए पहले पीवाईक्यू करें, सिलेबस देखें। सबसे पहले सिलेबस देन पीवाईक्यू, ये दो चीजें। उसके बाद में थर्ड इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एनसीईआरटी। ओनली फोकस ऑन एनसीईआरटी। अगर आप लोगों को अपना कंटेंट अच्छा करना है ना, तो एक ही बात पर फोकस करना है, वो है एनसीईआरटी। जितनी ज्यादा एनसीईआरटी को आप लोग डेप्थ में पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप लोग सीटेट को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि देखने में तो ये 90 नंबर ही लाने के 90 नंबर तो ऐसे आ जाते हैं। छठी सातवीं आठवीं की एनसीईआरटी कोई ज्यादा टफ होती नहीं है, लेकिन जब आप लोग पीवाईक्यू करते हैं ना, तब पता चलता है कि आता तो सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं आ रहा है। ये कब पता चलता है? ये तब पता चलता है जब हम लोग पीवाईक्यू करते हैं। एनसीईआरटी को पढ़िए, क्योंकि देखिए अब ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जो है वो ऊपर से पढ़ लेंगे। क्योंकि अगर आप लोग 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16 यहाँ तक कि आप लोग सीटेट के पेपर देखेंगे ना, तो आप लोगों को लगेगा सीटेट का पेपर इतना इजी आता है, इतना इजी आता था पहले, कि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ वो पीवाईक्यू करके चले जाना तो भी आप लोग सीटेट के एग्जाम को आसानी से पास कर सकते थे। लेकिन आज का समय वो नहीं है। आज जो पेपर आता है, आज के समय का जो पेपर, क्योंकि देखिए पहले ऑफलाइन था, फिर ऑनलाइन मोड में आया, और ऑनलाइन मोड के जो पेपर इतने टफेस्ट पेपर होते थे कि अगर अच्छा कैंडिडेट भी अगर कोशिश करे ना तो भी उसको पास करना मुश्किल हो जाए। उसके बाद में ऑनलाइन से वापस से ऑफलाइन आया, और ऑफलाइन आने के बाद में पैटर्न को बिल्कुल चेंज कर दिया गया। सिलेबस में जीरो चेंज, पैटर्न में बिल्कुल चेंज। एजर्शन रीजंस वाले क्वेश्चन, इतनी कंफ्यूजन क्वेश्चंस में कि क्वेश्चन आ तो रहा है लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है, आ तो रहा है लेकिन फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है, पढ़ा तो है लेकिन फिर भी याद नहीं है। तो ये सारी कंफ्यूजन रहती है जब हम लोग पीवाईक्यू करते हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी को फोकस करिए, अच्छे से पढ़िए। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ऊपर से पढ़ेंगे। ऊपर से तब पढ़ते थे जब 2011 से 2016-17 तक पेपर होते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। सीटेट की परीक्षा को पास करने के लिए एनसीईआरटी को डेप्थ में पढ़ना जरूरी होती है। ये तो हो जाती है आप लोगों के मैथ्स एंड साइंस की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं लैंग्वेज वाले पोर्शन की बात, कि लैंग्वेज वाले पोर्शन को किस तरीके से अच्छे से क्लियर करना है। तो देखिए, लैंग्वेज आप लोगों के दो होती है, एक फर्स्ट लैंग्वेज, एक सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज मान लीजिए आप लोगों ने हिंदी पढ़ी है, सेकंड लैंग्वेज मान लीजिए आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ी है। मैंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, मेरी भी यही थी, फर्स्ट हिंदी थी और सेकंड इंग्लिश थी। अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं? बहुत सारे कैंडिडेट को ऐसे लगता है कि भाई लैंग्वेज है तो उसमें ग्रामर आएगी, तो डोंट फोकस ऑन ग्रामर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर सीटेट को क्वालिफाई करना है तो ग्रामर नहीं पढ़नी है। थोड़ी बहुत ग्रामर आप लोगों को जो बचपन से आ रही है, आपको आती ही है इतनी, जैसे संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, विशेषण, और इसमें से कोई ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है। कोई एक आधा मुहावरा दे देते हैं। अब ये जो ग्रामर आती है ना, वो पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में आती है। आप लोगों के 15 नंबर का कंटेंट होता है लैंग्वेज का, 15 नंबर का कंटेंट एंड 15 नंबर की पेडागोजी। पेडागोजी को अलग रखे तो अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो 15 नंबर के कंटेंट में 7 नंबर का पैसेज, 8 नंबर का पैसेज।
पैसेज की प्रैक्टिस करिए। जितने ज्यादा पैसेज की प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना ज्यादा आप लोग जो है वो अपनी सीटेट के एग्जाम को पास होता हुआ पाएंगे कि हाँ मुझे कुछ कॉन्फिडेंस आया है। प्रैक्टिस करेंगे आप लोग जो है वो 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं उन सबके सभी के पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, सभी के सभी पेपर के आप लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसेज को सॉल्व कर लीजिए। जैसे हिंदी है तो हिंदी के सारे पैसेज, इंग्लिश है तो इंग्लिश के सारे पैसेज। ना तो कोई आप लोगों को इसके लिए अलग से कोई जो है वो टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत है, ना तो इसके लिए आप लोगों को कोई बुक खरीदने की जरूरत है। यहाँ वहां कहीं नहीं भटकना है, ओनली और ओनली किस पे फोकस करना है, आप लोग प्रीवियस उठाइए, प्रीवियस सीरीज से आप लोग जो है वो अपने पैसेज की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं और स्टैंडर्ड होते हैं। और जो अदर जो कोचिंग होती है या बुक्स होती है तो उनमें जो पैसेजेस बनाए हुए होते हैं वो एज पर सिलेबस नहीं होते हैं, थोड़े से टफ होते हैं। टफ होता है तो सॉल्व नहीं होता है, सॉल्व नहीं होता तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो याद रखें आप लोगों को जो स्टैंडर्ड पेपर होते हैं उसी को सॉल्व करना है, उसके आप लोग जो है वो पैसेज को प्रैक्टिस करिए। ये तो जाती है लैंग्वेज की बात। अब आती है सीडीपी और पेडागोजी की बात। देखिए सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाने वाला पोर्शन यही होता है, चाहे आप लोग लैंग्वेज में अच्छा ला रहे हैं, कंटेंट में बहुत अच्छा ला रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों की सीडीपी अच्छी नहीं है ना, आप लोगों की पेडागोजी सीडीपी को पढ़ रहे हैं, पेडागोजी अपने आप हो जाती है, आधी से ज्यादा पेडागोजी हो जाती है। कुछ कुछ टॉपिक्स हम लोगों को देखने होते हैं एज पर सब्जेक्ट। सीडीपी तो आप लोगों को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। सीडीपी को करने के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे आप लोगों के जीन पियाजे हो गया, ले वाइगोस्की हो गया, कुहलबर्ग हो गए, और जो है वो नॉम चॉम्स्की हो गए। तो ये 4-5 ऐसे जो है वो मनोवैज्ञानिक है, इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक हो गया, एनसीएफ हो गया, आप लोगों के आरटीई हो गया, और जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, आप लोगों की जो है डिसेबिलिटीज हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे इंटेलिजेंट हो गया। तो इन टॉपिक्स में से आप लोगों को पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो 100% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप लोग प्रीवियस ईयर करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। कोई भी एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल पकड़ लीजिए, कोई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आप लोगों को जो है वो नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग कोई भी जो है वो सिंपली जो है वो यूट्यूब चैनल कोई भी जो आपको अच्छा लगे, जहां से आप लोगों को समझ आता है, वहां से कोई भी एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल पकड़ लीजिए और वहां से जो है वो आप लोग डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट करिए। सीडीपी को पढ़िए जितना ज्यादा हो सके, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पहले थियरी फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, थियरी फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये 2 चीजें आप लोग सीडीपी में ध्यान रखें। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी देखे हैं जो 30 आउट ऑफ 30 लाते हैं सीडीपी जैसे सब्जेक्ट में, और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सीडीपी में 12 मार्क्स भी नहीं ला पाते। तो 30 आउट ऑफ 30 लाने का मेन रीजन यही है कि वो लोग प्रैक्टिस करते हैं थियोरी के साथ साथ। जैसे घंटा पर थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, तो 3 घंटे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, 3 गुना प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ साथ में आप लोगों की थियोरी के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी थी, मैंने भी इसी को फॉलो किया था और आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करती हूँ। इसके अलावा आप लोगों की कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं क्लासेस की जितनी भी पीडीएफ होती है वो शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।